हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि विटामिन क्या होता है, इसके डिफिशिएंसी क्या होती है। इट मीन्स विटामिन के कौन कौन से डिसीज होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे और लास्ट में इसका ट्रिक देखेंगे कि हम लोग का जो विटामिन है कौन से वाटर सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल नहीं है, कौन फैट सॉल्युबल है। तो ये सब को हम लोग ईजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन क्या होता है? एक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होता है। लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है हम लोग के बॉडी में, जैसे कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये फैट, ये सब क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। जबकि विटामिन जो होता है हमारे बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तो होते हैं हम लोग के बॉडी में जो कि क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये जो होते हैं हम लोग के बॉडी को क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्मूथ चलाने के लिए क्या करते हैं, जो विटामिन होता है ये कोएंजाइम कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग का, वो कौन होता है, मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग इसे स्पेशल वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग को सब कुछ इजी समझ में आ सके। तो हम लोग के विटामिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए रहता है। और क्या होता है, ये हम लोग को एनर्जी नहीं देता है। कौन? विटामिन। विटामिन क्या देता है, एनर्जी नहीं देता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोग का विटामिन जो होता है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता है हम लोग को। तो विटामिन क्या करता है, ये क्या करता है, बॉडी में मेटाबॉलिक, क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्मूथ चलाने के लिए कोएंजाइम या कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। कौन? विटामिन। विटामिन क्या कर रहा है, हमारे जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्मूथ चलाने का कार्य कर रहा है और कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिसीज होते हैं, कई प्रकार के डिसीज होते हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स को देख लेते हैं। उसके पश्चात इसके डेफिशिएंसी को देखेंगे कि कौन कौन से डिसीज क्रिएट होती है विटामिन की कमी से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो विटामिन में दो मेन कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। फर्स्ट हम लोग का होता है फैट सोल्यूबल होता है। क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। सेकंड क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, इट मीन्स फैट में घुलनशील होता है। सेकंड क्या होता है हम लोग का, वाटर सोल्यूबल होता है, इट मीन्स क्या होता है, ये वाटर में, पानी में घुलनशील होता है। तो फैट सोल्यूबल को देख लेते हैं, इजी वे में समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे। तो फैट सोल्यूबल में क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये क्या होते हैं हम लोग का, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, हम लोग का ट्रिक लास्ट में समझेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले इसको तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं। वाटर सोल्यूबल की विटामिन क्या होते हैं, ये होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, इसी को हम लोग वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, स्टोर नहीं होते हैं। कौन? वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं। इसमें क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है। तो बी के जो होते हैं, विटामिन बी के हम लोग का ये टाइप्स होते हैं। B1 होता है, B2 होता है हम लोग का, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, यहाँ पर 8 नहीं रहता है, फिर B9 होता है और B12 होता है। ये हम लोग के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल होते हैं।
अब यहाँ पर फंक्शन डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग इसमें जनरली फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोग को याद करने में सबसे इजी वे में याद हो सके। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। विटामिन ए क्या होता है हम लोग का, इसका जो होता है नेम जो होता है वो होता है हम लोग का रेटिनॉल होता है। फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन कौन से फंक्शन का क्या कार्य करता है, कौन विटामिन ए, वो होता है हम लोग का स्किन हेल्थ में, आई साइट में, विजन में हेल्प करता है कौन, विटामिन ए। तभी तो हम लोग का डेफिशिएंसी होता है वो क्या होता है हम लोग का नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी। ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और ये क्या होता है, ड्राई स्किन हो जाता है इसकी कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो नेम होता है IUPAC नेम, वो होता है हम लोग का कैल्सीफेरॉल होता है। फंक्शन की बात करते हैं विटामिन डी से हम लोग को क्या होता है, जैसे कि हम लोग सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो हम लोग को विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि हम लोग के जो कैल्शियम किस में पाया जाता है, हम लोग की बॉडी के हड्डी में पाया जाता है, तो वहाँ कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम जो होता है रैकेट्स, जो कि चिल्ड्रन में अधिकांश पाया जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि अगर बच्चों को हम लोग छायादार में रख देते हैं, उसको सूर्य की प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उसका जो बॉडी होता है उसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे वहाँ पर हड्डी प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से सिकुड़ने लगता है। कैल्शियम हम लोग को किससे प्राप्त होता है, विटामिन डी से प्राप्त होता है, जो कि विटामिन डी जो होता है और किससे प्राप्त होता है, सनलाइट से। सनलाइट से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब विटामिन ई की बात करते हैं तो ये होता है टोकोफेरॉल। फंक्शन की बात करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट्स सेल्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर से इसकी कमी से क्या होता है हम लोग का, विटामिन ई की कमी से होता है वो क्या होता है, मसल में वीकनेस होती है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, इसके फंक्शन का कार्य करता है। जैसे कि कोई भी चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, खेलते वक्त क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड बहने लगता है। तो वायु के जो होता है वातावरण में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ब्लड क्लोट करके उसके जो ब्लड होता है उसको वो रोक देता है। ठीक है, तो विटामिन के वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करने लगता है। और हम लोग जानते हैं कि बच्चों में जो होता है क्लोटिंग की प्रोसेस बहुत जल्दी कवर हो जाती है, जबकि वही जो होता है हम लोग के जो मेच्योर होते हैं उन लोगों के में उतना जल्दी नहीं होता क्लोटिंग की प्रोसेस, ब्लड क्लोटिंग, जितना कि बच्चों में होता है। ठीक है, रक्त का थपका ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग का, ब्लड निकलते रहता है, वो वाला हम लोग का डेफिशिएंसी हो जाता है, जिससे हम लोग एक्सेसिव ब्लीडिंग कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट है तो ही वो बहुत जल्दी घाव को भरने का कार्य करता है। अगर नहीं है, विटामिन के की कमी है, तो ब्लड बहते रहेगा और बहुत ही लेट में क्या होगा, क्लोटिंग की प्रोसेस होगी, जिससे इंसान का ब्लड जो की कमी बहुत जल्दी हो सकती है। 5 विटामिन B1 की बात करते हैं, इसे हम लोग थायामीन कहते हैं। फंक्शन की कार्य की बात करते हैं यहाँ पर, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है और नर्व फंक्शन में कार्य करता है। डेफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है हम लोग का, बेरी क्या होता है, बी से क्या होता है, थायामीन है इसका नाम, और क्या होता है, बी से बेरी हो रहा है, क्या हो रहा है, बेरी हो रहा है। ठीक है, बेरी
डेफिशिएंसी हो रहा है, डिसीज हो रहा है। विटामिन B2 है, उसको हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करता है। डेफिशिएंसी का क्या काम है इसका? इसका जो डिसीज होती है वो क्या होता है? क्रैक्स एट माउथ, कॉर्नर्स एंड स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से होने लगती है। विटामिन B3 में क्या होता है? हम लोग का फंक्शन की बात करते हैं, क्या कार्य करता है? मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है, नर्वस सिस्टम में कार्य करता है। इसकी कमी से क्या क्या होती है? हम लोग का डर्मेटिस होता है, डायरिया, क्या होता है? डायरिया हो रहा है, डेमनीसिया हो रहा है। तो किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B3 की कमी से हो रहा है। अब विटामिन B9 जो कि होता है फोलिक एसिड, फंक्शन क्या करता है? DNA सिंथेसिस का कार्य करता है और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन का कार्य करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, डिफेक्ट्स इन बेबीज होता है। विटामिन B12 की जो होता है वो फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? किसका? विटामिन B12 का। तो इसका कार्य क्या होता है? नर्व हेल्थ का कार्य करता है, RBCs का फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है हमारे बॉडी के अंदर। और इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। अब देख लेते हैं विटामिन C। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसकी फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। कोलेजन कार्य करता है, कोलेजन सिंथेसिस में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है विटामिन C। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ये होता है स्कर्वी, ये रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन C की कमी से, जो कि क्या होता है? ब्लीडिंग, गम्स, वीकनेस, इस प्रकार से हम लोग को डिसीज देखने को मिल जाती है। तो इस स्कर्वी, इसको आप लोग को डिटेल में याद रखना है। इसका ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा वीडियो देख लें ताकि आप लोग का मूड भी फ्रेश हो जाए और अच्छे से समझना है वीडियो को देखकर, ताकि मैं पूछूं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो। आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा एंड मज़े किए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? गई भैंस पानी में, क्या था? गई भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस पानी में, ये था हम लोग का वीडियो का जो है मेन टॉपिक। तो यहाँ पर B और C, विटामिन और BC होता है, क्या होता है? वाटर में घुलनशील होता है। क्या होता है? वाटर में घुलनशील होता है। कौन? विटामिन B एंड C क्या होते हैं? वाटर में घुलनशील होते हैं। अब देख लेते हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं हम लोग का? उसे हम लोग का बेस्ट ट्रिक क्या होता है? केड़ा, क्या होता है? केड़ा, ये होता है, जो कि क्या होता है हम लोग का? विटामिन K होता है, विटामिन E होता है, विटामिन D होता है, विटामिन A होता है, जो कि क्या होता है? फैट में घुलनशील होता है, फैट सॉल्युबल होता है। क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। कौन? केड़ा, केड़ा। इसे इस प्रकार से याद हम लोग को अच्छे से रखेंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं इसके डेफिशिएंसी को। तो देख ही लिए हैं क्या क्या जो सोच अपनाएं ताकि हम लोग को विटामिन प्राप्त हो सके। विटामिन A कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन D कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देख लेते हैं। तो विटामिन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग देखी ही हैं। क्या देखें यहाँ पर? ए जो होता है केड़ा, केड़ा KE जो होता है DA, ये क्या होता है? फैट में घुलनशील होते हैं। जबकि B और C, गई भैंस पानी में चली गई तो ये क्या होता है? वाटर में घुलनशील होते हैं। ये तो आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। फंक्शन तो हम लोग देख ही लिए हैं क्या क्या था। A में विजन, स्किन हेल्थ था,
डी में क्या था, बोन हेल्थ था, और यहाँ पर से ई में क्या था, एंटीऑक्सीडेंट था। के क्या कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग करने का कार्य कर रहा था। तो ये सब तो हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। मेन इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, डेफिशिएंसी को देख लेते हैं कि कौन से रोग से क्या हो रहा है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है किसके कमी से, विटामिन ए की कमी से हो रहा है। तो हम लोग डेफिशिएंसी को भी देख लिए हैं। शोषक की बात कर लेते हैं। तो शोषक में क्या क्या आ गया था हम लोग का, विटामिन ए से हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, कैरेट। हम लोग को क्या खाएंगे तो हम लोग को विटामिन ए प्राप्त होगा, तो है कैरेट जो कि है गाजर, मिल्क, इसके हम लोग को सेवन करने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी होता है, वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, इसकी कमी से हम लोग का हो रहा है रिकेट्स हो रहा है और ऑस्टिमलेशिया हो रहा है। और विटामिन डी के सोर्स क्या होता है, सनलाइट, सूर्य की प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। फिश के ऑयल से हम लोग जानते हैं कि मछली को जब तलते हैं ना तो वहाँ पर से क्या मिलता है, तेल। और उस तेल को हम लोग सुबह शाम चम्मच में 1 चम्मच हम लोग उसको सेवन करेंगे तो हम लोग को विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब विटामिन ई की बात करते हैं तो ये भी फैट में सोलूबल होता है, विटामिन ई। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, हम लोग का वीक मसल्स होता है। और विटामिन ई को जब हम लोग उसका सोर्स क्या है, कमी से तो हम लोग का वीक मसल्स हो रहा है, तो हम लोग को सोर्स क्या सेवन करें कि विटामिन ई प्राप्त हो जाए, वो है हम लोग का नट्स, सोया क्या है, मूंगफली और सीड्स, जो बीज होते हैं, बीज किस्म के जो हम लोग का होते हैं अनाज, वो सब हम लोग का किस में आते हैं, विटामिन ई, उससे हम लोग का भरपाई हो जाता है। अब देखेंगे फोर्थ की बात करते हैं, के विटामिन के है हम लोग का जो कि है फैट सोलूबल है। और विटामिन के जो होता है उसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से हम लोग का एक्सेस ब्लीडिंग होती है। और सोर्स क्या होता है, इसको हम लोग सेवन करेंगे, क्या सेवन करेंगे जिससे हम लोग का के विटामिन के प्राप्त हो, वो है हम लोग का ग्रीन लीफी, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी है जैसे कि भाजी, पालक भाजी कुछ भी है, ये सब जितने भी हरे ग्रीन लीफी हो गया, पत्तेदार सब्जी हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब किसमें होता है, विटामिन के होता है इसमें। इसके सेवन करने से विटामिन के प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी होता है वो वाटर में सोलूबल होता है। विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी तो हो ही रहा है। ठीक है। अब इसको भरपाई करने के लिए हम लोग को क्या सेवन करना चाहिए, तो सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टेदार, ठीक है, विटामिन सी को प्राप्त करना है तो हम लोग को खट्टा खाना है जैसे कि नींबू है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और आंवला, ठीक है, जिसे हम लोग आंवला जो होता है वो विटामिन सी का भरपूर मात्रा में मिल जाता है आंवला खाने से। और बी से बेरी डेफिशिएंसी होती है, डिसीज होती है। और क्या सेवन करें जिससे हम लोग को बेरी ये सबसे दूर हो जाए, इट मीन्स हम लोग को विटामिन बी प्राप्त हो जाए। वो है हम लोग का ऑल ग्रेन्स, जितने भी हम लोग ग्रेन्स खाते हैं इससे हम लोग को विटामिन बी की प्राप्ति होती है। विटामिन बी तो हो गया B1 का। विटामिन B12 की बात करते हैं, इससे हम लोग का परनीशियस एनीमिया होता है। और विटामिन B12 को जब कवर करना है, उसके डिफिशिएंसी को, उसके डिसीज को दूर करना है तो क्या करना है, हम लोग को मीट खाना है। क्या खाना है, मीट खाना है, अंडा खाना है एंड दूध पीना है और स्वस्थ होना है। तो ये क्या होता है, विटामिन B12 का अच्छा सोर्स हो जाता है। आई होप विटामिन वाला चैप्टर आप लोग को अच्छे से कवर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने आज के क्लास में विटामिन के क्या है, विटामिन के क्लासिफिकेशन को, उसके डेफिशिएंसी को, उसके सोर्स को अच्छे से डिटेल्स में
हमने कवर कर लिया है। तो आप लोग को क्लास कैसा रहा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और लाइक ज़रूर से किया करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरे वीडियो जो होता है फिर आप लोगों के लिए पहले क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आप लोग को कौन सी मटेरियल रिक्वायर है जिससे आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, आप लोग को क्या अच्छा लगे, तो इस प्रकार से आप लोग के लिए लाना पड़ता है खोज ढूंढ कर। तो आप लोग लाइक ज़रूर से किया करें ताकि आप लोग किसी की मेहनत को वैल्यू देंगे तो आप लोग को भी अदर पर्सन भी वैल्यू देगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर से किया करें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।